हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सियांग थोड़ा सा शौक होकर दीवान तेरी से पूछने लगा, बेलाद डेमोस्टार में क्या हुआ है मास्टर। जो वो सुनी की बात दीवान तेरी बहुत सियांग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हेवनली कोर्ट के फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक कर दिया है। वो लोग पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था, इसलिए मैं तुम सभी को भेज रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जो वो सुनी की बात लैंग पे सीरिया स्पेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, हम लोग वॉइस पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे मास्टर खुद ओपन करेंगे। जो सुनी की बात जिलियन अब कहने लगा, मैं तुम लोग के रास्ते पर लीड करूंगा, हम लोग 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो सुनी की बात इनसे कोई यानी चोंगनू कहने लगा, हम लोग जरूर बेलाद डेमोस्टार को पोतित करेंगे। लेकिन उसी वो और एक ड्रैगन दीवान तिरी के पीछे आकर दीवान तिरी से कहने लगा, मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। जो सुनी की बात दीवान जी उसकी तरफ देखते थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, आज उन्हें उस म्यूजिक के रास्ते पे क्यों रिश्ते कर दिया जो उसे वहाँ कैद कर रख रहा था और वो अभी कैगलेस स्टार पर रह रहा था। और फिर आए हुए वो दीवान तिरी से कहने लगा, कुछ अकाउंट्स को सच में सेटल करने की जरूरत है। जो सुनी की बात दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर आए वो कहने लगा, तुम जा सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों बींग वहाँ से जाने लगा। उसी वो दीवान जी सीरियस फेस बनाकर अपने सिस्टम प्लेन में कुछ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम लोग जितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, तुम लोग नहीं मरने वाले हो अब। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं दीवान तीर को और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है गॉड रिजरेक्शन, जिसके मदद से दीवान तीर अपने इलम से एक इलम के कमजोर किसी भी बांदे को रिवाइव कर सकता है। लेकिन उसके लिए दीवान तीर को 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी दोस्तों दीवान तीर अब ऐसा एक गॉड बन चुका है जो मौत को भी मात दे सकता है। और फिर दीवान तीर अपनी एंजल गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इसे सेराफिम का एक यूनिक एबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और फिर अगली पर हमें बेलाद डेमोस्टार का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ से धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे बेलाद डेमन क्रिएचर या वो बहुत जोर से रोल कर रहा था। और उनकी तरफ देखते हुए एक कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज को गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर बेलाद डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक भाला को बांधने के बाद बेलाद डेमन क्रिएचर की तरफ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते इंपियल कोड के उस आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भाला अब नीचे की तरफ गिरने लगा, जो अब डायरेक्टली जागो बहुत से बेलाद डेमन क्रिएचर पर हिट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे बेलाद डेमन क्रिएचर और मर भी जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बेलाद डेमन क्रिएचर उस कल्टीवेटर की बहुत ही करीब जगह जोर जोर से रोड करने लगा। जो चीज को देखने के बाद वो कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक शॉट बना जोर से चिल्ला गया, आओ। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये कल्टीवेटर क्या कोई कुत्ता है यहाँ पर जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस कल्टीवेटर ने अपना पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स स्पीयर को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से बहुत सारे बेलाद डेमन क्रिएचर का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से बेलाद डेमन स्टार का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद वो कल्टीवेटर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, कुछ बांच और काम का साहस भी कैसे हुआ हमारे खिलाफ जाने का। और फिर हम लोग देख पाते एक बेलाद डेमन क्रिएचर अपने मुंह से खून काटते हुए कहना, डैम इट। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस बेलाद डेमन क्रिएचर के साइड से कोई बींग बहुत ही स्पीड के साथ उस कल्टीवेटर आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं हमारा गोल्डन एंथ है यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ अपने पैसा लेते 10 फोल्ड स्लेश का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंथ दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या ये तुम्हारा लीडर, इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से चार्ज करने का। तो फिर मैं मेरे सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस कल्टीवेटर को मालूम ही नहीं है वो किसके साथ अभी पंगा ले रहा है। और फिर वो कल्टीवेटर अपने पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहना, मैं तुम्हारे साथ खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर के अटैक और गोल्डन एंथ दोनों जाकर एक दूसरे से टकराता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस कल्टीवेटर के शरीर के आर पार आ जाता है। यानी दोस्तों गोल्डन एंथ ने उस कल्टीवेटर की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे से कल्टीवेटर तार भी आगे बढ़ने लगा। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा, मैंने उसे मार डाला है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन ने बहुत ज्यादा आसानी के साथ बहुत से कल्टीवेटर को एक ही पॉल के अंदर मार डालता है।
और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर का सीन जो बहुत जोर से रो रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और अभी उसके सामने हम लोग बहुत से कालते पिता को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक टाइगर ने अपने सिर्फ एक ही कलक के अटैक की मदद से वो सारे कालते पिता को बहुत से हिस्सों में काट डाला है। इसके वजह से वो सारे कालते पिता दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला गया क्या। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एक कालते पिता अपने ओरास प्यार को लेकर ब्लैक टाइगर पर अटैक करने के लिए आसमान से जाम कर आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते वो कालते पिता चाकर भी अपने ओरास प्यार की मदद से ब्लैक टाइगर के सिर्फ हाथ को थोड़ा सा चोट पहुंचा पाए। और इस चीज को देखने के बाद वो कालते पिता खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर ब्लैक टाइगर अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस कालते पिता को जमीन में रगड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइगर के सामने एक कालते पिता बिल्कुल एक मच्छर जैसा है जिसे वो जॉब चाहिए तो मसल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से कालते पिता अपने अपने आइलैंड से आसमान से ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंट की तरफ देख रहा था। और फिर एक कालते पिता इस चीज को देख कर थोड़ा सा घबरा कर हर किसी से कहने लगा वो ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंट सच में बहुत ही ताकतवर है, उन्हें कमजोर समझने का गलती कौन सी भी हालत में मत करना। लेकिन उसी वक्त उनके सामने हम लोग देख पाते बुल डेमन अचानक से आ जाता है। आप बुल डेमन को इसी तरह से अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर वो सारे कालते पिता बहुत ज्यादा ही घबराते हैं। और फिर बुल डेमन उन सभी की तरफ गोल पीस बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो, वहाँ पर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप बुल डेमन को देखने के बाद वो कालते पिता बहुत ज्यादा घबरा कर अपने पीछे हर एक दोस्त से कहने लगा वो नहीं जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आइलैंड अब धीरे धीरे नीचे नाव गिर कर टूटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े धमाका हो रहा था वो सारे आइलैंडों की जमीन में गिरने की वजह से। और फिर हमें दिखाते बुल डेमन वहाँ पर सिर्फ अकेले जिंदा खड़ा हुआ था और उसके सामने बहुत से कालते पिता की डेड बॉडी गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते बोतो जैसा दिखने वाला क्रिएचर का सीन। एक क्रिएचर बिल्कुल पोकेमोन के अंदर दिखने वाला साइडक की तरह भी दिखता है और एक क्रिएचर बिल्कुल साइडक की तरह भी अपने स्वर पर अपने दोनों हाथ को रख रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते दो कालते पिता उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। और फिर एक कालते पिता उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा सबसे ज्यादा दामेश और सबसे ज्यादा कमजोर को पहले खत्म करते हैं। दोस्तों मैं एक बार पहले ही कह देना चाहता हूँ इस पोकेमोन को तुम लोग दामेश कह सकते हो लेकिन इसे कमजोर कोई भी नहीं कह सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते साइडक जैसा दिखने वाला पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से हमें आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उसने अचानक से अपनी पूरी पावर को अनलिश कर देता है जिसके वजह से वो दोनों कालते पिता वहाँ पूरी मोड़ा जैसे गायब हो जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साइडक को देखकर ऐसा लग रहा है उसने बिल्कुल एक नया शान को बना दिया है अपने शरीर के अंदर की ताकत की मदद से। और फिर हम लोग देख पाते शायद बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उन दोनों कालते पिता की तरफ देख रहा था और वो दोनों कालते पिता बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और दोस्तों हमारा इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।